नमस्कार दोस्तों, आज हम निकले हैं अष्टविनायक यात्रा पर, जो महाराष्ट्र के 8 प्रसिद्ध गणपति मंदिर का दर्शन है। ये यात्रा सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी नहीं, बल्कि लाइफ को नई उम्मीद और मोटिवेशन देने वाली है। तो चलिए हमारे साथ ये जर्नी शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेकफास्ट के लिए रुके। हमने पोहा, उसड़ पाव और पैटीज खाए। सब कुछ बहुत ही टेस्टी था। साढ़े 10 बजे तक हम मोरगांव पहुंचे, जो कि पुणे से 70 किलोमीटर दूर है। मयूरेश्वर मंदिर अष्टविनायक का पहला मंदिर है। यहाँ का माहौल बहुत ही पीसफुल और स्पिरिचुअल था। गणेश पुराण के अनुसार भगवान गणेश ने मयूरेश्वर रूप में अवतार लिया था, जिसमें उनके पास 6 हाथ और उनका वाहन एक मोर था। उन्होंने त्रेता युग में राक्षस सिंधु को मारने के लिए जन्म लिया था। मंदिर के आसपास का एनवायरनमेंट भी काफ़ी सुकून भरा था। मंदिर के बाहर बहुत सारे शॉप्स थे, जहां पर आप प्रसाद ले सकते हो या फिर कुछ सुवेनियर्स खरीद सकते हो। यहाँ हम मंदिर दर्शन की लाइन में लग गए। अगर आप वीआईपी पास लेते हैं तो लाइन से काफ़ी टाइम बच सकता है। रेगुलर लाइन में हमको 1 घंटा लग गया। हमारा ध्यान नहीं गया कि वीआईपी पास कहाँ मिलते हैं, पर अगर आपका टाइम कंस्ट्रेंट है तो आप वीआईपी पास ले सकते हो। पर हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लोगों का एटीट्यूड भी बहुत अच्छा था। मोस्टली सब लाइन को मेंटेन कर रहे थे, इसलिए हमारा दर्शन भी बहुत पीसफुली हुए। मंदिर का आर्किटेक्चर भी काफ़ी यूनिक है। ये मंदिर एक ऊंची बाउंड्री वॉल से घिरा हुआ है और 4 गेट हैं जो 4 युग को दर्शाते हैं। मंदिर का मुख्य एंट्रेंस नॉर्थ की तरफ है। यहाँ 2 दीप स्तंभ हैं और 6 फीट का मूषक भी है। साढ़े 11 बजे तक हमने दर्शन कंप्लीट किए और सिद्ध टेक के लिए निकल गए। रास्ते में भीमा नदी का भी अमेजिंग व्यू था। एक बजे के आसपास हम सिद्धि विनायक मंदिर सिद्ध टेक पहुंचे, जो मोरगांव से 60 किलोमीटर दूर था। ये मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ का माहौल भी बहुत ही पीसफुल और पॉजिटिव था। यहाँ बप्पा की जो मूर्ति है, उसका ट्रंक दाहिने तरफ मुड़ा हुआ है। ये बात काफी खास है, क्योंकि आमतौर पर गणेश की सूंड बाएं तरफ होती है। इसको सिद्धि विनायक कहा जाता है, जो सिद्धि और सफलता देने वाले बप्पा हैं। कहते हैं कि दाहिनी तरफ मुड़ी हुई सूंड वाले गणपति काफी पावरफुल होते हैं, लेकिन उन्हें प्लीज करना थोड़ा मुश्किल होता है। मंदिर का स्ट्रक्चर भी काफी अलग है। ये मंदिर काले पत्थर से बना है और इसका मुख्य एंट्रेंस नॉर्थ की तरफ है। सिद्धि विनायक की मूर्ति बैठक की पोजीशन में है और उनकी पत्नी सिद्धि भी पास में बैठी होती हैं, जो फूलों की माला और सिंदूर पेस्ट से छुप जाती हैं। यहाँ पर भीड़ नहीं थी, तो वीआईपी पास की जरूरत नहीं पड़ी। दर्शन बहुत क्विक था। हमने बस 10 से 15 मिनट में दर्शन कर लिया और 1:45 तक हम नेक्स्ट मंदिर के लिए निकल गए। सवा 3 के आसपास हम चिंतामणि मंदिर थेऊर पहुंचे, जो सिद्ध टेक से लगभग 80 किलोमीटर दूर था। मंदिर के बाहर काफी सारे छोटे शॉप्स थे, जहां प्रसाद, सुवेनियर्स और फल सब्जी मिल रहे थे, जो पूरे माहौल को और भी रंगीन और लाइवली बना रहे थे। मंदिर की कहानी के मुताबिक गण एक गुस्से वाला राजा था, जिसने चिंतामणि को कपिल मुनि से छुपा लिया। गणेश ने उसे दंडित करते हुए उसका सिर काट दिया, इसलिए यहाँ के भगवान को चिंतामणि गणेश कहा जाता है। मंदिर का स्ट्रक्चर काले पत्थर से बना है। मंदिर में महादेव, विष्णु, लक्ष्मी और हनुमान के छोटे मंदिर भी हैं। यहाँ हमने काफी लंबी लाइन देखी, जिसमें 1 घंटा लग सकता था,
तो हमने वीआईपी पास लिया जो 100 रुपीज़ पर पर्सन का था। हमने सिर्फ 10 मिनट में ब्यूटीफुल दर्शन किए। थेऊर के चिंतामणि का दर्शन हुआ। बहुत ही मंदिर परिसर बहुत अच्छा है, बहुत शांति मिली, मन को बहुत प्रसन्नता मिली, बहुत सुंदर दर्शन हुआ। दर्शन के बाद हमने 3:45 पर यह मंदिर छोड़ा और महागणपति रांझणगांव के लिए निकल गए। 4:15 पर हमने लंच किया। हमने लोकल महाराष्ट्रियन फूड एंजॉय किया, जैसे पिठलं भाकरी, सेव भाजी, दाल, रोटी और बटर मिल्क। इन सब का टेस्ट बहुत ही डिलीशियस था। शाम 6 बजे के आसपास हम महागणपति मंदिर रांझणगांव पहुंचे, जो चिंतामणि मंदिर थेऊर से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। यह मंदिर अष्टविनायक का एक प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ का माहौल बहुत ही स्पिरिचुअल और पीसफुल था। मंदिर के आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी सुकून भरा था। कहानी के मुताबिक यहाँ भगवान शिव ने त्रिपुरासुर को हराने के लिए भगवान गणेश की प्रार्थना की थी। त्रिपुरासुर, जो कि भगवान गणेश का भक्त था, अपने घमंड में आकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु को भी परेशान करने लगा। भगवान शिव ने गणेश के आशीर्वाद से त्रिपुरासुर को युद्ध में मारा और यहाँ गणेश का मंदिर बनाया गया, जहाँ त्रिपुरासुर का अंत हुआ था। मंदिर के आसपास का एनवायरनमेंट भी काफ़ी लाइवली था। मंदिर के बाहर छोटे छोटे शॉप्स थे, जहां प्रसाद, सुवेनियर्स और लोकल स्नैक्स मिल रहे थे। ये शॉप्स मंदिर के माहौल को और भी वाइब्रेंट बना रहे थे। मंदिर का आर्किटेक्चर भी काफ़ी विशेष है। ये मंदिर इस तरह से बना है कि सूर्य की किरणें दक्षिणायन के दौरान भगवान गणेश की मूर्ति पर पड़ती हैं। मंदिर का मुख्य एंट्रेंस नॉर्थ की तरफ है और मंदिर का स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन स्टाइल में बना है। भीड़ और वीआईपी पास के बारे में बताऊं तो यहाँ भीड़ थी, इसलिए हमने वीआईपी पास लिया जो 100 रुपीज़ पर पर्सन का था। वीआईपी पास लेने के बाद हम सिर्फ 10 से 15 मिनट में दर्शन कर पाए। अगर आपको टाइम बचाना है तो वीआईपी पास लेने से आपको काफ़ी आसानी हो सकती है। 6:30 बजे तक हमने दर्शन कंप्लीट किया और उसके बाद हम आगे बढ़े। 8:15 के आसपास हम विघ्नेश्वर मंदिर ओझर पहुंचे, जो रांझणगांव से कुछ 70 किलोमीटर दूर था। मंदिर का आर्किटेक्चर भी काफ़ी भव्य और ग्रैंड था, जो एक अद्भुत अनुभव देता है। गणेश मंदिर में विघ्नेश्वर मंदिर बहुत थक गए थे, पर अब वापस से एनर्जी फील हो रही है मंदिर में आके। चलिए आके दर्शन करें। मंदिर भगवान गणेश के विघ्नेश्वर रूप को स्थापित करने के लिए जाना जाता है, जिसे ऑब्स्टिकल्स को दूर करने वाले भगवान के रूप में पूजा जाता है। हमने वहाँ महाप्रसाद भी खाया, जो हर एक भक्त के लिए एक आनंद का अनुभव होता है। महाप्रसाद का प्राइस 40 रुपीज़ पर पर्सन था और ये अनलिमिटेड था और ये बहुत ही टेस्टी था। रात 9:15 तक हम भोजन कर फ्री हो गए और फिर हमने होटल ढूंढना शुरू किया। मेक माई ट्रिप पर बेस्ट रिव्यूड होटल भी काफ़ी ख़राब था। फिर हम ओझर के होटल नीलायम गार्डन में रुके, जहां एसी रूम 1500 रुपीज़ और नॉन एसी रूम 1100 का था। मार्च के महीने में रात को एसी की ज़रूरत नहीं फील हुई, क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा था। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रूम बुक कर सकते हैं। डे 2 चलो शुरू करें। गणपति बप्पा मोरया। सुबह 6:30 बजे हम होटल से निकलकर लेन्याद्री गणेश मंदिर के लिए रास्ते पर चल दिए। ओझर से लेन्याद्री तक का सफ़र, जो लगभग 20 किलोमीटर था, बहुत ही सुकून भरा और खूबसूरत था। रास्ते में सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा था और हमारे आसपास हर तरफ हरा भरा जंगल, पहाड़ियाँ और हल्की सी धुंध, जो एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे थे। लेन्याद्री का नाम मराठी में माउंटेन केव है। रास्ते में हमने चाय पी, जो रिफ्रेशिंग थी। ऐसे सफ़र में चाय, कोकम शरबत, छाछ, गन्ने का रस, ये सब ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको फ्रेश और हाइड्रेटेड रखते हैं।
मंदिर पहुंचने के लिए हमें 350 से ज़्यादा सीढ़ी चढ़नी थी, जो थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन पूरी यात्रा में हमने काफ़ी एंजॉय किया। हमें इसमें आधा घंटा लगा। गणेश पुराण के मुताबिक माता पार्वती ने 12 साल तक तपस्या की और भगवान गणेश से वरदान मांगा कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। इसके बाद माता पार्वती ने मिट्टी से गणेश की मूर्ति बनाई और उसको जीवित किया। मंदिर की मूर्ति को गिरिजात्मज कहा जाता है, जो गिरजा से जन्म लेने वाले का अर्थ है। रास्ते में हमने कुछ बंदर भी देखे, जो अक्सर लोगों से नारियल, पानी की बोतल या खाना छीन लेते हैं, इसलिए हमेशा सावधानी रखना जरूरी है। लेन्याद्री केव्स, जो प्राचीन हिनायन बुद्धिज्म के दौरान बनाई गई थी, में लगभग 30 गुफाएं हैं, जिसमें से 7वीं गुफा में गणपति मंदिर है। मंदिर का आर्किटेक्चर भी काफ़ी विशेष है। ये मंदिर एक प्राकृतिक गुफा के अंदर स्थित है, जो एक अनोखा अनुभव देता है। मंदिर का स्ट्रक्चर और उसका दृश्य दोनों ही शांतिदायक है। लेन्याद्री के गणपति दर्शन हो गए। थोड़ा फिजिकल टायरिंग है, पर बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। मंदिर के दर्शन के बाद हम 8:30 बजे तक नीचे आ गए। अचानक हमें शिवनेरी फोर्ट का बोर्ड दिखाई दिया, तो हमने सोचा कि वहाँ भी चलते हैं। मंदिर से शिवनेरी फोर्ट तक का डिस्टेंस 7-8 किलोमीटर था। शिवनेरी फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थल है और ये जगह उनकी शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उनकी माँ जीजाबाई ने यहीं उन्हें पहली बार राजधर्म और युद्ध कला की शिक्षा दी थी। हम शिवनेरी फोर्ट के शिवाई मंदिर तक गए, जो फोर्ट का सिर्फ 50% हिस्सा था। सवा 10 तक हम शिवनेरी फोर्ट से निकल गए और अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ने लगे। 11 बजे के आसपास हमने एक हैवी ब्रेकफास्ट किया। वड़ा पाव, मिसळ पाव, मुंगौड़े, साबूदाना वड़ा, हर डिश बहुत ही टेस्टी थी। क्रिस्पी मुंगौड़े, मिसळ पाव की स्पाइसी ग्रेवी, उफ, सब कुछ काफ़ी सेटिस्फाइंग था। महाराष्ट्र के फूड की बात ही अलग है। एनर्जाइज होकर फिर हम अपने अगले डेस्टिनेशन महाड़ के लिए निकल गए। दोपहर 2 बजे के अराउंड हम महाड़ पहुंचे, जहां मंदिर के आसपास बहुत सी शॉप्स थी और माहौल काफी लाइवली और वाइब्रेंट था। प्रसाद, सुवेनियर्स और टॉयज की दुकानों से माहौल और भी रंगीन हो गया था। मंदिर में भीड़ थी और लाइन काफी लंबी थी, इसलिए थोड़ा इंतजार किया। यहाँ वीआईपी पास की फैसिलिटी नहीं थी। मार्च के मौसम में दोपहर में इतनी भी धूप नहीं थी और ये करना डुएबल था। महाड़ का वरद विनायक मंदिर एक पुरानी कहानी से जुड़ा है। राजा रुकमंगद ने जंगल में शिकार करते वक्त एक ऋषि की पत्नी को अपनी तरफ आकर्षित होते देखा, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। फिर इंद्र ने राजा का रूप धारण किया और ऋषि की पत्नी की इच्छा पूरी की। उनसे गृत्समद जन्मे, जो एक विद्वान थे। गृत्समद ने भगवान गणेश से अपनी पहचान और वरदान मांगा, जिसे गणेश ने पूरा किया। तब से यहाँ गणेश को वरद विनायक के रूप में पूजा जाता है। 3:15 के बाद हम महाड़ से निकले और पाली मंदिर की तरफ बढ़ गए। शाम 4:15 पर हम पाली गणेश मंदिर पहुंचे। महाड़ से पाली तक का सफर लगभग 40 किलोमीटर का था। पाली मंदिर के आसपास का माहौल बहुत ही पीसफुल और शांति भरा था। मंदिर के बाहर बाजार था, जहां प्रसाद और सुवेनियर्स के स्टॉल लगे थे। पाली के बल्लालेश्वर मंदिर का एक रोचक इतिहास है। यहाँ भगवान गणेश ने अपने भक्त बल्लाल की मदद की थी, जो अपनी एकाग्र भक्ति के लिए अपने पिता और गांव वालों से मार खाता था, लेकिन गणेश ने अपने भक्त को बचाया और उसे वरदान दिया। भगवान गणेश ने बल्लाल की इच्छा पूरी करते हुए अपने मंदिर को पाली में स्थापित किया। मंदिर में भीड़ कम थी और लाइन भी जल्दी खत्म हो गई, इसलिए हमने आसानी से दर्शन किए। शाम 5 बजे तक हमने दर्शन कंप्लीट किए और फिर मंदिर के बाहर माउली जंक्शन रेस्टोरेंट में वड़ा पाव और कॉफी ली और 5:30 तक हम पुणे के लिए निकल गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई और डिटेल्स भी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और आप चाहते हैं कि मैं और ऐसे वीडियोस लेके आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। टेक केयर एंड बाय।